इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव है और जैनियों की दिवाली लड्डू के बाद ही होती है। हम क्या कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए ये महत्वपूर्ण होता है। आज वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता सभी को है, लेकिन वर्धमान बनना कोई नहीं चाहता। भगवान की आवश्यकता सबको है, संत की आवश्यकता सबको है, ग्रंथ की आवश्यकता सबको है, लेकिन संत बनना कोई नहीं चाहता और ग्रंथ पढ़ना कोई नहीं चाहता। आवश्यकता सभी की हो, लेकिन बनना बनाना कोई नहीं चाहता। आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण महोत्सव है। भगवान महावीर स्वामी मात्र जैनों के नहीं, भगवान महावीर स्वामी संपूर्ण विश्व के हैं, क्योंकि महावीर इस शब्द में कितने अक्षर हैं? पहला है मां, ये बात कई बार बता भी चुका हूं मैं। पहला है मां, मां से होता है महादेव,
दूसरा है हा से होता है हनुमान, तीसरा है बी से होता है विष्णु, और चौथा है रा से होते हैं रहीम, और इन सबको जोड़ दो तो बनते हैं महावीर। ये महावीर भगवान मात्र जैनियों के नहीं, ये जन जन के हैं। महावीर कौन है? जिन्होंने अपने कर्मों को काट लिया, कर्मों को काट के वीरता को जगा ली, वह महावीर बने। महावीर बनना आसान नहीं है, लेकिन महावीर भगवान के बनाए पथ पर चलना आसान है यदि चलना चाहो तो। आज के समय में इंसान इतना मायाचारी में निपुण है कि आलू का त्याग कर रहा है लेकिन आलू की सब्जी का रस पी रहा है। आलू का त्याग है लेकिन आलू की सब्जी का रस पी रहा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भगवान महावीर स्वामी का प्रवेश नहीं हो सकता। भगवान महावीर स्वामी का प्रवेश तो जब होगा कि जिस कुकर में आलू बन रहा है उस कुकर में बनी दाल भी मत खाओ, जब जाकर आपके जीवन में भगवान महावीर स्वामी का प्रवेश होगा। ये संतों ने वही काम किया है। कभी घर में चौका लगे तो उस सब्जी, उस थाल, उसमें साधु का आहार मत कराना जिसमें तुमने आलू प्याज आदि अभक्ष्य चीज खा चुकी है, क्योंकि पुण्य नहीं लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये ध्यान रखना बिल्कुल। लेकिन आज वर्तमान में दिवाली के दिन निर्वाण लड्डू चढ़ रहा है। पहले बचपन में हम देखते थे कि 6 बजे तक लड्डू चढ़ा के लोग घर में आ जाते थे, और आजकल तो 8 बजे के बाद आदमी मंदिर आना प्रारंभ करता है, और लड्डू का समय 12 बजे रख दो तो भी आनंद है। क्यों? पूजा तो रात को हो गई। भगवान को मोक्ष नहीं हुआ और तुम्हारी पूजा कैसे सार्थक होगी? जिनकी पूजन कर रहे हो उनका पहले मोक्ष तो होने दो। मोक्ष के पहले वो तीर्थंकर कैसे बनेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक व्यवस्था है। लेकिन जैनियों की सच में जो पूजन होती है वो लड्डू चढ़ाने के बाद में ही पूजन होती है। अब चलते हैं लड्डू की ओर। लड्डू कैसा होता है? गोल। अच्छा, लड्डू को हम कहां से खाएं तो मीठा लगेगा? ऊपर से, नीचे से, बीच से, कहां से खाएं? कहीं से भी लड्डू को खाइए, लड्डू का स्वाद मीठा ही रहेगा। इसी तरह से भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, उसको कहीं से भी सुनो, आगे से सुनो, पीछे से सुनो, ऊपर से सुनो, नीचे से सुनो, दाएं से सुनो, बाएं से सुनो, या फिर सोकर सुनो, चाहे रोकर सुनो, भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आपको मिठास ही मिठास नजर आएगी। आप सिर्फ सुनने का प्रयास कीजिए। सोकर सुनोगे तो भी चलेगा, 1-2 सो ही रहे हैं, क्या होगा? उसमें भी चलेगा, क्योंकि कुछ तो कम से कम धर्म मार्ग में हो। जीवन बड़ा कठिन है, और इस कठिन जीवन में यदि हम कुछ करते हैं तो जाकर हमारे जीवन का आनंद आ सकता है। लेकिन आज वर्तमान में हमारे जीवन में आनंद के क्षण प्रति क्षण प्रति पल हमें मिल रहे हैं, लेकिन उस आनंद के क्षण को हम उठा नहीं पाते। लड्डू पिछले साल भी चढ़ा था और लड्डू अगले साल भी चढ़ेगा। भगवान महावीर स्वामी अपनी वेदी में विराजमान आज भी हैं। भगवान महावीर स्वामी अगले वर्ष भी वेदी में विराजमान रहेंगे। जिनवाणी अगले साल भी होगी, जिनवाणी इस साल भी है, और जिनवाणी पिछले साल भी थी। हो सकता है नहीं होगा तो जो मंत्र पढ़ने वाले दिगंबर संत हैं पिछले साल नहीं थे, अगले साल का कोई पता नहीं। तो ये जीवन का भाग्य सौभाग्य में है कि आप लड्डू चढ़ा रहे हो और दिगंबर संत यहां मंत्र पढ़ रहे हैं। हर साल लड्डू चढ़ाते हो, हर साल क्रिया करते हो, हर साल अभिषेक शांति धारा करते हो। नहीं तो शांति धारा करने वाला कौन? आजकल समाज में जो 2 किताबें पढ़ लेता ना, उसको लोग शांति धारा पढ़ाने दे देते हैं। उसको पता नहीं सही है कि नहीं। उससे पूछो कि शांति धारा का मतलब क्या है, बोले ये तो पता ही नहीं, तो पढ़ क्या रहा है? एक बार सच्चे मन से कार्य करने का प्रयास किया। भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया, जियो और आपने जियो और जीने दो का सिद्धांत अपना लिया, लेकिन प्राणी की हिंसा के भाव से तो बच गए, लेकिन लोगों को अपने द्वारा वैचारिक हिंसा दे रहे हो, उससे बचने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? आज लोग विचारों से, भावों से, शब्दों से जो हिंसा करते हैं ना, वह सबसे ज्यादा खतरनाक हिंसा है। शब्द वही है। एक व्यक्ति सामने से जा रहा है, अंधा है, उसको एक व्यक्ति पूछता है क्यों भाई अंधे कहां जा रहा है?
और एक व्यक्ति पूछता है सूरदास जी कहां जा रहे हो, मतलब क्या हुआ? दोनों का मतलब एक है, लेकिन आपकी बोली का, आपकी भाषा का, आपकी व्यवस्था का परिवर्तन है। और भगवान महावीर स्वामी, तीर्थंकर 24 जितने हुए हैं, उन सबने कहा कि वाणी में मिठास होना आवश्यक है। पहले के जमाने में यह था कि चीनी में मिठाई ना हो तो लोग चीनी छोड़ देते थे, और आज के जमाने में चीनी में मिठाई हो तो लोग शक्कर को, चाय को छोड़ देते हैं। पहले चाय में चीनी नहीं होती थी तो लोग चाय नहीं पीते थे, और आज के जमाने में बोलते शक्कर तो नहीं डली चाय में, शुगर फ्री। चाय शुगर फ्री है, लेकिन वाणी कभी भी शुगर फ्री नहीं होना चाहिए। वाणी तो हमेशा शुगर से युक्त होना चाहिए, और जिसकी वाणी में मिठास है उसके जीवन में कभी खटास नहीं आ सकती। तो अपनी वाणी में मिठास लाइए। कर्मपुरा निश्चित रूप से इन 4 महीनों में मैंने, मेरे संघ ने, पार्श्वनाथ भगवान कचने वाले गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, इनके आशीर्वाद से प्रयास किया कि कर्मपुरा में आने के बाद कर्मपुरा को कर्मपुरा ना रहने दें, बल्कि उसको धर्मपुरा बना दें। और यह काम 4 महीने से संघ ने किया कि आपके कर्मों का नाश हो गया, और जब कर्मों का नाश होगा तो आपका धर्म में प्रवेश हो जाएगा। और वह कार्य संघ ने यहां पर किया। आज कहते ना कि सुख के दिन पता नहीं चलते कब निकल जाते, आनंद के दिन पता नहीं चलते कब निकल जाते, धर्म के दिन पता नहीं कब निकल जाते, मालूम चलता है। अभी कहने को तो 8 तारीख को संघ का प्रवेश हुआ था, और आज दिवाली भी आ गई। और इन 4 महीनों में पता नहीं ना जाने क्या क्या चीजें आपने देखी, सुनी, समझी। और यहां के 2-4 लोग तो एक डायलॉग फिक्स हो गया है, ये चीज पहली बार हो रही, ये चीज पहली बार हो रही। अब वो डायलॉग है कि सही बात हो तो आप जानो, जिंदगी में पहली बार हुई है, लेकिन ये पहली बार होने के बाद आपके जीवन में धर्म का प्रवेश, गुरु का प्रवेश हो गया। कहते हैं कि घर में अंधकार होगा चल जाएगा, घर में भोजन नहीं होगा चल जाएगा, लेकिन घर में यदि संस्कार नहीं होंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और घर में संस्कार हैं तो भोजन भी अपने आप आएगा और प्रकाश भी अपने आप आ जाएगा। लेकिन आज संस्कारों की कमी है। आज इतने सारे माता पिता मेरे पास में बच्चों को लेकर आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि बच्चे को बड़े होकर क्या बनाना है। कोई बोलता मुझे सीए बनाना है, कोई बोलता मुझे इंजीनियर बनाना है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन बिरले माता पिता होते हैं जो कहते हैं मुझे अपने बच्चे को सच्चा नागरिक बनाना है। और जो माता पिता यह भाव लेकर आते हैं उन्हीं का मातृत्व धन है। कभी ये तो सोचो कि मेरा बच्चा संस्कारवान बन जाएगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में अच्छे अच्छे कार्य अपने आप आ जाएंगे। और संस्कार कहाँ मिलते हैं? कपड़े मिलते हैं मॉल में, भोजन मिलता मॉल में, सब चीज मिलती है मॉल में। लेकिन यदि संस्कार चाहिए तो वह मॉल में नहीं बल्कि घर के माहौल में मिलेंगे। घर का माहौल सही होगा तो संस्कार अपने आप आ जाएंगे। सोचिए, आप 4 महीने पहले आपको लोग धर्म में समझते नहीं थे, और कम से कम जितने लोग यहां पर हैं उनको कम से कम लोग धर्म वाला तो समझने लग गए। अब चाहे तुम पत्नी को छोड़ने आ रहे चाहे पत्नी को लेने आ रहे, कोई लेने के चक्कर में आ रहा है, कोई देने के चक्कर में आ तो रहा है। और जो मंदिर में आ गया, चाहे लड्डू चढ़ाने आया कि लड्डू उठाने आया, लेकिन उसको क्या कहते, धर्मात्मा। तो चाहे तुम 4 महीने नहीं आए लेकिन दिवाली के दिन वो पोटली लेने आ गए तो भी लोग क्या कहेंगे, ये भी एक धर्मात्मा है। सोचिए, आज तक आपको धनपति, घूमने फिरने वाला, हर चीज को कहते थे लोग, लेकिन आपको धर्मात्मा का दर्जा कब मिला? जब आपके यहां पर गुरु का चौमासा हुआ तो लोग आपको धर्मात्मा भी कहने लगे और अधर्मात्मा भी समझने लगे। आप कैसे मन से आए ये आपका मन जाने, लेकिन यहां पर आने के बाद आपके मन को कैसे परिवर्तन किया ये मेरा मन जानता है। आप कैसे मन से आए ये तो आप जानिए, लेकिन यहां पर आने के बाद आपके मन के को कैसे परिवर्तन किया ये मेरा मन जानता है। इन 4 महीनों में लगातार भगवान की वाणी, गुरु का उपदेश आप तक विधान के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, पूजन के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। और जो भगवान महावीर स्वामी आज प्रातःकाल की बोला में मोक्ष को पधार गए थे, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई थी।
हमें ना तो मोक्ष हो सकता है, ना केवल ज्ञान हो सकता है। वर्तमान पंचम काल का सेनन ऐसा है, लेकिन हमारे को जीवन में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष मार्ग पर चलने का रास्ता मिल सकता है यदि हम अंतस की आंखें सही से खोलेंगे तो आज यहां पर निर्वाण लड्डू चढ़ा रहे हैं और ये निर्वाण लड्डू चढ़ाते समय भावना भाना। और आपको बताऊं कि ये आपके 2025 का अंतिम निर्वाण लड्डू है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।